Thank you, Prabhuji, for short notice. हरे कृष्ण। His Grace Krishna Krishna Prabhu की शीला प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंद। हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं मुझे लगा इंडियन टाइम 9 बजे तो नहीं, मैंने मैंने शायद आपने देखा नहीं अच्छे से। मैंने सिंगापुर टाइम के बारे में या बताया था। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामी निति नामिने स्निग्धचेता शुप्रणेत वाग्विनां चरशाप्लुतं प्रभुपादगत प्राणनौमि भक्तिचारुकतं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हिंदी में बोलना है। हाँ प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। तो सभी भक्त ठीक हैं? कौन कौन है, कितने भक्त हैं? सर रिप्टी है प्रभु इधर। हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत आनंद हो रहा है आपका दर्शन करके। We are very fortunate to having you, Prabhu, actually. और कितने बार मिलते हैं? महीने में एक बार होता है हाँ प्रभु जी। इष्ट पुष्ट। बहुत सुंदर। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ये साधु संग करने का मौका हमको मिल रहा है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है साधुओं की संगति। और ये साधुओं की संगति में क्या होता है? साधुओं की संगति में हमें कृष्ण भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। कृष्ण भक्ति करने के लिए और उत्साह मिल जाता है। ये साधु संग करने की विशेषता है। साधु संग में प्रजल्प नहीं करना, साधु संग में दूसरों की बुराई नहीं करना। साधु संग में क्या करते हैं? कृष्ण भक्ति कैसे आगे बढ़ाना है, ये चर्चा साधु संग में होती है। और इससे गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति और समर्पण बढ़ता जाता है। कृष्ण के सबसे सबसे प्रियतम उपहार है गुरु। और गुरु की सेवा शिष्य के लिए प्राण स्वरूप होती है। शिष्य वास्तव में गुरु के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। जैसे जब लोकनाथ गोस्वामी को पूछा गया, लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के बहुत निजी अनुयायी थे। उनको पूछा गया कि क्या नरोत्तम दास ठाकुर को हम बंगाल भेज सकते हैं वृंदावन से? तो लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं कि जैसे एक शिष्य गुरु की संगति के लिए लालायित रहता है, नरोत्तम जैसे शिष्य के लिए तो गुरु भी उत्सुक रहते हैं प्राप्त करने के लिए ऐसे शिष्य को। तो शिष्य बनना है, ऐसा शिष्य बनना है कि गुरु को प्रसन्नता हो शिष्य का नाम लेने में, हाँ ये मेरा शिष्य है। ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए। गुरु की प्रसन्नता के लिए शिष्य का जीवन होना चाहिए। जैसे कोई पिता अपने पुत्र के बारे में बताता है, कितने गर्व से बताता है। अभी मैं कुवैत में था कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले, और वहां पर एक भक्त अपने पुत्र के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा अभी एक बिजनेस शुरू किया है। जिस तरह वो बता रहे थे, मैं समझ पा रहा था कि एक पिता के लिए कितना गर्व का विषय होता है यदि उनका पुत्र, उनकी पुत्री कोई बड़ा काम करते हैं। उसी तरह आप कल्पना करो, शिष्य के भक्ति जीवन से, शिष्य के प्रचार से गुरु को कितना गर्व महसूस होना चाहिए। चाणक्य पंडित बताते हैं 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक पुत्र है ऋण अनुबंधी पुत्र। ऋण अनुबंधी मतलब पता है क्या होता है? ये पिछले जीवन का
ऐसा व्यक्ति होता है जिससे हमने बहुत ऋण लिया था, बहुत धन लिया था, लोन लिया था और चुकाया नहीं, वो पुत्र बन के आता है तो वो खूब खर्चा करवाता है, पिता का खूब पैसा खर्चा करवाता है, उसको बोलते हैं ऋण अनुबंधी पुत्र। दूसरा होता है शत्रु पुत्र। शत्रु, पिछले जन्म का शत्रु इस जन्म में पुत्र बन के आता है, जैसे दुर्योधन। दुर्योधन ने अपने कर्म की वजह से पूरे कुरुवंश का विनाश करवा दिया, ये शत्रु पुत्र। तीसरा है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको बोलो तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है, ठीक है, उसको बोलो तुम्हारी माता बीमार हो गई, ठीक है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये उदासीन पुत्र। लेकिन चौथा है सेवक पुत्र। सेवक पुत्र मतलब जो माता पिता की सेवा करने के लिए आया है। ये सेवक पुत्र वास्तव में पिता माता के गर्व का विषय बनता है। ये गुरु की प्रसन्नता है कि जब शिष्य भक्ति में आगे बढ़े, जब शिष्य गुरु की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन जिए। हमारी परंपरा में इसीलिए सेवा को भावनाओं से भी ऊपर रखा गया है। आप वृंदावन में जाएंगे, अलग अलग बाबाओं से सुनेंगे, वो लोग कथा करते करते रोते हैं, खूब भाव दिखाते हैं, लेकिन हमारी परंपरा में भाव से ज्यादा सेवा को प्राधान्यता दी गई। मैं अभी रामायण पढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन में रामनवमी आने वाली है। तो रामायण में एक बहुत सुंदर बात आती है कि जब लक्ष्मण सुमित्रा के पास जाते हैं कि माता भगवान राम वन में जा रहे हैं, मैं भी साथ में जाना चाहता हूँ, बहुत सुंदर दृष्टांत है। तो सुमित्रा लक्ष्मण को एक निर्देश देती है। सुमित्रा लक्ष्मण को बोलती है, लक्ष्मण तुम जब वन में राम के साथ जाओगे तो राम के मुख को मत देखना, डोंट लुक एट हिज फेस। लक्ष्मण बोलती क्यों, क्यों नहीं देखना? तो सुमित्रा बताती है राम इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि तुम जब उनके मुख को देखोगे तो सेवा भूल जाओगे, केवल उनके मुख को ही देखते रह जाओगे। तो अगर तुमको सेवा करनी है तो राम के मुख को मत देखना, सेवा पे ध्यान देना। देखो कितनी बड़ी शिक्षा है, सेवा को कितनी प्राधान्यता दी है हमारी परंपरा। और इस सेवा के माध्यम से संबंध प्रगाढ़ होता है, सेवा के माध्यम से गुरु शिष्य का संबंध प्रगाढ़ हो जाता है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कैसे शिला प्रभुपाद को जो निर्देश दिया, प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन वो निर्देश पालन करने में लगा दिया। ये सेवा करने का जो सौभाग्य है, ये हमारे लिए बड़ा कृतित्व है। स्वल्प करी ना मानी हो दास हेनो नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। जिनका अल्प भाग्य है उनको दास बनने का मौका नहीं मिलता है। हमको दीक्षा के समय नाम मिलता है, क्या मिलता है? दास। हाँ, एक बार एक व्यक्ति मंदिर में आया, बोलता है हमको मिस्टर दास से मिलना है। तो भक्तों ने बोला भाई यहाँ तो 150 मिस्टर दास है, किस कौन से मिस्टर दास से मिलना है, सभी दास ही है इधर, दास दासानुदास सभी दास है। ये अल्प भाग्यशाली नहीं है जिनको दास नाम मिला है, बहुत भाग्य है कि ये दास शब्द हमको मिला है, कि हम भगवान की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए अब तैयार बने। इसलिए सेवा को अपना सौभाग्य समझना चाहिए। एक बार शिला प्रभुपाद के एक बहुत महान शिष्य हैं विष्णुजन महाराज। विष्णुजन महाराज मृदंग बजाते थे, कीर्तन करते थे, कई कई दिन 14-14 घंटा, 16-16 घंटा संकीर्तन करते थे। तो एक व्यक्ति ने उनको चुनौती दी, उनको बोला आप लोग कुछ काम करते हैं कि ऐसे ही घूमते रहते हैं? तो विष्णुजन महाराज ने अपने ग्लव्स उतारे, वो ठंडी का मौसम था, ग्लव्स पहने हुए थे हाथ में, ग्लव्स निकाले, हैंड ग्लव्स निकाल के हाथ दिखाए, दोनों हाथ में खून, पूरा खून खून बह रहा था। वो पूरा दिन मृदंग बजाते थे, 16 घंटा 17 घंटा, उनके हाथ में खून खून बह रहा था। तो वो आदमी को देख करके आंखों में आंसू आ गए। वो आदमी देखा कि ये लोग कितनी मेहनत अपने गुरु के लिए करते, इससे गुरु की प्रसन्नता है, इस सेवा से गुरु की प्रसन्नता है। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश पे अमेरिका चले तो गए, कितनी कठिन परिस्थिति में रहे। आप लोग लीलामृत पढ़े हैं
आपने सुना है लीलामृत में, अभयचरण में भी देखा है किस प्रकार शिल प्रभुपाद जब पहली बार बटलर में गए और वो सैली अग्रवाल के घर में रहते थे, तो एक ही फ्रिज में वो आमिष रखा है, मांस रखा है, और उसी फ्रिज में प्रभुपाद को सब्जी रखना पड़ता था। वही किचन में प्रभुपाद को कुकिंग करना पड़ता था। और वो सैली अग्रवाल वो घर में सिगरेट पीती थी। ऐसे परिवेश में प्रभुपाद को रहना पड़ता था। जो शिल प्रभुपाद 5 वर्ष की आयु में, आपको वो कहानी आपने सुना है, जब उनको जॉन्डिस टाइफाइड हो गया था, और टाइफाइड होने से डॉक्टर ने उनके पिता को बोला था इनको चिकन सूप खिलाओ। तो गौरमोहन डे प्रेमवश चिकन सूप एक मित्र को बोले बना के लेके आने के लिए। वो खिलाना चाहते थे, 5 साल की आयु में प्रभुपाद उल्टी करने लगे। जो प्रभुपाद ने 5 साल की आयु में आमिष को स्वीकार नहीं किया, वो सन्यास लेने के बाद 70 साल की आयु में, जब सन्यासी है, प्रचारक है, वो एक ही फ्रिज में आमिष रखा है, उनका खाना भी रखा है। कितना बड़ा त्याग है। किसके लिए? ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए, ये गुरु के लिए। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा है, प्रगाढ़ प्रेमेरे स्वभावाचार, निज दुख विघ्नादि ना करे विचार। ये प्रगाढ़ प्रेम का स्वभाव है, प्रगाढ़ प्रेम का लक्षण है कि स्वयं के दुख का, स्वयं के कष्ट का विचार शिष्य नहीं करता है। अब अपने बारे में सोचना बंद करना है, गुरु के बारे में सोचना है। गुरु महाराज कैसे प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद कैसे प्रसन्न होंगे। दीक्षा लेने के बाद हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा जीवन गुरु की सेवा के लिए होना चाहिए। ये विचार शिष्य को हमेशा सोचना चाहिए। एक और बार शिल प्रभुपाद जा रहे थे, तो एक हिप्पी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो प्रभुपाद हिप्पी के साथ बैठे थे, और प्रभुपाद को बहुत भूख लगी, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद ने देखा कि वो हिप्पी के पास एक एप्पल रखा है। तो प्रभुपाद ने वो हिप्पी से बोला कि क्या मैं एप्पल खा सकता हूँ? तो वो हिप्पी जो लड़का था, वो जो प्रभुपाद को गाड़ी चला के ले जा रहा था, बोला हाँ आप खा सकते हैं, लेकिन मुझे भी भूख लगी। तो उस हिप्पी ने वो एप्पल आधा खा लिया, और आधा खाने के बाद प्रभुपाद के हाथ में आधा एप्पल दिया। जो जगत गुरु हैं, हम लोग उनको कितना कितना भोग अर्पित करते हैं, ऑल्टर में जाने के बाद पहले 24 आचमन करते हैं। वो प्रभुपाद ने वो आधा सेवफल, हिप्पी का झूठा सेवफल खाना पड़ा। ये भूख लगा है, कुछ खाने के लिए नहीं है। प्रभुपाद वो आधा एप्पल खा लिया। कितना कष्ट हम लोगों के लिए सहन किया प्रभुपाद। ऐसा शिष्य के ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कितना गर्व होगा, आप कल्पना करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती would feel so proud to have Srila Prabhupada as his disciple. इसी तरह हमारे जो गुरु वर्ग हैं, how much Prabhupada would feel proud, यहाँ ये लोग कितना मेरा नाम ऊंचा करके गए। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के नाम को ऊपर करके जाना, ये शिष्य का कर्तव्य है। हम श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज के जीवन में भी देखें, उनका पूरा जीवन केवल और केवल प्रभुपाद को कैसे मैं प्रसन्न करूं, यही विचार में था। कैसे मैं प्रभुपाद का नाम ऊपर लेके जाऊं। एक मैगजीन उन्होंने पढ़ा, उसमें प्रभुपाद का नाम नहीं था, तो पूरा का पूरा अभयचरण बना दिया। ये गुरु का कृतित्व, गुरु को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। हम लोग कलकत्ता में थे एक बार, और कलकत्ता में गुरु महाराज ने लजानिया बनाया। तो लजानिया बनाया, सब भक्तों को खिलाया। खिलाने के बाद गुरु महाराज बोलते हैं कि जब मैं प्रभुपाद के लिए कुकिंग करता था, तो मैं तो इतना कुछ बनाना नहीं जानता था। मैं प्रभुपाद को कोई एक दो सब्जी, थोड़ा रोटी, यही खिलाता था। लेकिन अब मैं इतना सब कुछ बनाना सीख गया हूँ, अभी मैं इतना सारा खाने का आइटम बनाता हूँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ, मैं कब प्रभुपाद के पास जाऊंगा, उन्हें कुकिंग करके खिलाऊंगा। ये उनका भाव था। कितना उनका प्रभुपाद के प्रति निष्ठा है। मैं सिंगापुर में एक प्रोग्राम में हम लोग कहाँ गए थे प्रभु जी, जहाँ गुरु महाराज को ओशन ऑफ मर्सी डिस्ट्रीब्यूट किया था?
एक बंगाली प्रोग्राम था, वो मंदिर में ऑडियंस नहीं था, सेंटर में, दूसरी मंदिर में थी। जगह। हाँ, तो गुरु महाराज ओशन ऑफ मर्सी के साथ करुणा सिंधु के ऊपर भगवद गीता रख के दे रहे थे, याद है आपको? वो हाँ प्रभु। कभी गलती से भक्त लोग गीता नीचे, करुणा सिंधु ऊपर रख के देते थे, तो गुरु महाराज गीता ऊपर कर देते थे, फिर फिर गीता ऊपर रख के देते थे। खुद का नहीं, गुरु का गुणगान। कर्म में, ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में गुरु केवल एक साधन है, गंतव्य नहीं है। गुरु इज एन इंस्ट्रूमेंट, नॉट गोल। बट भक्ति में गुरु साधन भी है, गुरु साध्य भी है, गुरु ही लक्ष्य है। ये गुरु के प्रति प्रेम कृष्ण के प्रति प्रेम में परिणत हो जाता है। गुरु महाराज अपने एक प्रवचन में बताते हैं कि जब योगी सिद्ध होते हैं तो हृदय में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन करते हैं, लेकिन जब भक्त सिद्ध होता है तो हृदय में गुरु का दर्शन करता है। ये गुरु हमारे लिए कोई माध्यम नहीं है, गुरु हमारे लक्ष्य है। इसलिए गुरु को हम बोलते साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। यही विचार हमेशा मन में रखना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम गुरु महाराज की सेवा कर सकते हैं। गुरु महाराज ने बहुत कठिन कठिन प्रयास किया इस्कॉन की सेवा करने के लिए, बहुत कठिन प्रयास किया। हम लोग देखते थे कितना ट्रैवलिंग, फंड रेजिंग। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के भक्तों से बात कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया के भक्त लोग बताते हैं वहां जो नया मंदिर बन रहा है सिडनी में, तो गुरु महाराज अकेले एक प्रवचन में जो फंड रेजिंग करके गए, उतना फंड रेजिंग अभी तक सभी भक्त मिलके 10 साल में नहीं कर पाए। गुरु महाराज एक लेक्चर में फंड रेजिंग करके गए। ये गुरु महाराज की शक्ति थी। हम लोग न्यू मायापुर में थे फ्रांस में, वहां भी इस तरह प्रभुपाद की छत, वहां प्रभुपाद का रूम है न्यू मायापुर में, तो प्रभुपाद की छत से थोड़ा पानी लीक हो रहा था। तो गुरु महाराज ने बोला ये तो रिपेयर करना चाहिए। तो टोटल खर्चा कितना होगा पूरा मंदिर रिपेयर करने में? तो ये बहुत $1 million इस तरह कुछ खर्चा हुआ। तो गुरु महाराज की रिट्रीट चल रही थी, वो एक लेक्चर के अंदर पूरा खर्चा कवर कर दिया। गुरु महाराज ने पूरा का पूरा मंदिर रिपेयर करवा दिया। ये गुरु महाराज का प्रेम शिल प्रभुपाद के लिए, उनका पूरा जीवन प्रभुपाद की सेवा के लिए। और इसीलिए उन्होंने हमको एक आदर्श सिखा करके गए कि प्रभुपाद की सेवा के लिए यदि उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, हमको भी अपना जीवन गुरु की सेवा के लिए, प्रभुपाद की सेवा के लिए देना है। यही शिक्षा है। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को तैयार किया, गुरु महाराज ने उनके शिष्यों को तैयार किया। ये इस्कॉन आगे बढ़ाने की ये जिम्मेदारी है। कुछ समय बाद इस्कॉन में प्रभुपाद के शिष्य नहीं रहेंगे, कुछ धीरे धीरे सब जा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी हम लोगों की। और गुरु महाराज के शिष्य नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि गुरु महाराज इस्कॉन के लिए पूरा जीवन जिए। उज्जैन मंदिर बनाया, लेकिन उज्जैन मंदिर साइड बिजनेस। गुरु महाराज का फोकस तो था पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग करते करते कैसे प्रचार आगे बढ़ाएं, कैसे प्रभुपाद के मूवमेंट को मदद करें, ये उनके मन में था हमेशा। इसलिए गुरु महाराज के डिसाइपल्स को ये मन में हमेशा रखना चाहिए, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद के आंदोलन को आगे बढ़ा पाऊं। मैं एक बार फ्लाइट में गुरु महाराज के साथ ट्रेवल कर रहा था, तो मैं मेरे फोन पे काम कर रहा था, मेरे फोन में काम कर रहा था। तो फोन में जब काम कर रहा तो गुरु महाराज तो साइड में बैठे थे, तो गुरु महाराज देखे, तो गुरु महाराज मुझे पूछते हैं ये तुम्हारे फोन में वॉलपेपर में किसका फोटो है? मैं बोला गुरु महाराज आपका फोटो है। तो गुरु महाराज बोले ना, इसको चेंज करो, प्रभुपाद का फोटो लगाओ। बोले प्रभुपाद के लिए लाइफ होना चाहिए। बोले मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा, लेकिन तुम्हारा जीवन प्रभुपाद की सेवा के लिए होना चाहिए। ये शिक्षा प्रभुपाद के लिए, हमारे लिए गुरु महाराज छोड़ के गए कि प्रभुपाद के आंदोलन में मुख्यतः गुरु महाराज के शिष्यों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी। ही वॉज प्रभुपाद मैन, वी शुड ऑल्सो बिकम लाइक दैट। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों की संख्या में वृद्धि करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोकल मैनेजमेंट को सपोर्ट करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा आपस में प्रीतिमय संबंध रखें, प्रभुपाद के ग्रंथ गंभीरता से पढ़ें, हरिनाम का जप गंभीरता से करें,
ये सब गुरु महाराज की प्रसन्नता है। गुरु महाराज एक बार मुझे बोल रहे थे, हम लोग तिरुपति में थे, गुरु महाराज बोल रहे थे कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब दूसरे लोग आके मेरे शिष्य की बड़ाई करते। तब प्रसन्नता नहीं होती कि जब वो खुद अपना बात बताता है, तब खुश नहीं होता हूं। लेकिन तब खुशी होता हो जब दूसरे लोग आके मुझे उनके बारे में बोलते हैं, हाँ आपका एक शिष्य है प्रेमानंद सिंगापुर में, वो इतना अच्छा प्रचार करते हैं। ये सुन के मुझे प्रसन्नता। तो अभी जो गुरु महाराज भगवत धाम में है, प्रभुपाद के पास में है, हमारी रिपोर्ट देने वाले भक्त लोग, उनको प्रसन्न करना है कि यही भक्त लोग गुरु महाराज के पास हमारी जाके रिपोर्ट देंगे। गुरु महाराज सबका नाम पूछेंगे, हाँ मैंने सिंगापुर में इतने भक्तों को दीक्षा दी थी, ये लोग क्या कर रहे हैं, गुरु महाराज सबका नाम लेके पूछेंगे। तब हमारी क्या रिपोर्ट जाएगी, ये हमको सबको विचार करना है। ये गुरु महाराज की प्रसन्नता का विषय होगा, ये गुरु महाराज के दुख का विषय होगा, ये हमको सबको विचार करना है। हमारा प्रेम गुरु महाराज के लिए केवल शब्दों में नहीं, हमारा प्रेम गुरु महाराज के लिए सेवा में होना चाहिए, हमारा प्रेम हमारे व्यवहार में होना चाहिए। इससे गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होंगे। हम कितने बड़े बड़े समस्याओं में गुरु महाराज को देखते थे। एक बार हमने देखा जीबीसी मीटिंग में गुरु महाराज बहुत दुखी होकर नीचे आए। तो हम लोग तो गुरु महाराज को नहीं पूछते थे कुछ भी, लेकिन प्रसाद सर्विस के टाइम में गुरु महाराज खुद से बोले कि देखो मैं चाहता था इस तरह हो, लेकिन बाकी भक्त लोग जीबीसी में ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर दी, लेकिन प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए मैं कॉपरेट करूंगा। ठीक है मेरे मन की बात नहीं होगी, लेकिन प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए आई विल कॉपरेट। ये गुरु महाराज का त्याग। कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गुरु महाराज छोड़ देते थे। ठीक है प्रभुपाद की प्रसन्नता है, इफ यू लव मी कॉपरेट विथ ईच अदर, तो मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। ये गुरु महाराज की शिक्षा है। नहीं तो गुरु महाराज कितना कुछ कर सकते थे, अकेले ही कितने मंदिर खड़े कर सकते थे, लेकिन प्रभुपाद के मंदिर का संरक्षण करना, जो प्रीचिंग पहले से चल रही है उनको बचा के रखना, भक्तों को पोषण देना, ये गुरु महाराज का कृतित्व है। मैं अभी 3-4 महीने पहले श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज की व्यास पूजा में गया था। तो वहां पर मैं बैठा हुआ था, एक भक्त आके मेरे पास में बैठे। तो भक्त मुझे बोले, प्रभु आप पहचाने मैं कौन हूँ? तो मैं तो पहचान नहीं पाया। तो उन्होंने बोला मेरा नाम ब्रजमोहन दास है, और आपको याद है कि आप मुंबई से तिरुपति गुरु महाराज के साथ जा रहे थे, और आप दोनों का टिकट, गुरु महाराज का टिकट और आपका टिकट बिजनेस क्लास में था, और ब्रजमोहन प्रभु मुझे बता रहे हैं मेरा उनका टिकट इकोनॉमी क्लास में था। तो गुरु महाराज ने देखा बोर्डिंग के टाइम में एक भक्त है जो इकोनॉमी क्लास में जा रहा है। तो गुरु महाराज ने उनको बुलाया, इधर आओ। गुरु महाराज ने तुरंत उनका टिकट भी अपग्रेड कराया बिजनेस क्लास में, उनको ही बैठाया। बोले महाराज मुझे जानते नहीं थे, मैं कभी महाराज से बात नहीं किया, केवल देखा कि एक इस्कॉन का भक्त है, हम दो लोग बिजनेस में जा रहे हैं, वो इकोनॉमी में जा रहा है, गुरु महाराज ने अपग्रेड करा के उनको भी, हम मुझको भी उनके साथ बैठाया। बोले उस दिन मुझे समझ में आया, वो भक्त मुझे बता रहे हैं, बोले उस दिन मुझे समझ में आया कि सब लोग आपके गुरु महाराज को इतना प्रेम क्यों करते हैं। क्योंकि वो कोई विचार ही नहीं करते हैं कौन मेरा शिष्य है कौन मेरा शिष्य नहीं है, कौन किधर कौन से मंदिर से युक्त है, सबको प्रेम करते हैं। जो इस्कॉन एक फैमिली है, ये गुरु महाराज ने सिखाया है अपने व्यवहार से। और अपने शिष्य को भले ही डांट देंगे, लेकिन दूसरे गुरु महाराज के शिष्य को कभी नहीं डांटेंगे। वो कितना ही बड़ा गलती करेंगे उन्हें कभी नहीं डांटेंगे। क्यों? क्योंकि ये गुरु महाराज का प्रेम है उनके गुरु भ्राताओं के लिए। उनके गुरु भाई को जितना सम्मान गुरु महाराज करते थे, हम कल्पना नहीं कर सकते। जब भुवनेश्वर मंदिर में हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज ने देह त्याग किया, तो उनके शिष्य लोग बहुत दुखी थे। तो गुरु महाराज सबसे पहले व्यक्ति जो भुवनेश्वर में गए, वो मंदिर की जिम्मेदारी लिया, गौर गोविंद महाराज की समाधि इत्यादि सब में गुरु महाराज ने हेल्प की। वो लोग अभी तक गुरु महाराज के कृतित्व भूल नहीं पाते। जब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने शरीर त्याग किया,
तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के सारे शिष्यों को, अनंग मोहन प्रभु, वो तो सिंगापुर जाते हैं बीच बीच में, अनंग मोहन प्रभु, वल्लभ चैतन्य प्रभु, कितने सारे तमाल कृष्ण महाराज शिष्य, गुरु माई ने उनको पर्सनली जैसे बच्चे को देखभाल करते हैं ऐसे देखभाल किया। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के शिष्य, भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज के शिष्य, बहुत सारे गुरु के शिष्यों को गुरु माई ने आश्रय प्रदान किया। अभी जो रिसेंट में जीबीसी मीटिंग हुई थी, वहां पर ये चर्चा चल रही थी कि अभी जो भक्ति चारू महाराज नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये कॉम्प्लिकेटेड जितना टास्क है वो किसको देंगे। क्योंकि पहले जो भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता था, ये मंदिर को बचाना है, हाँ भक्ति चारू महाराज को भेज दो, ये सन्यासी को इस्कॉन में वापस लेके आना है, भक्ति चारू महाराज को भेज दो, ये ग्रुप थोड़ा अलग जा रहा है, जाओ भक्ति चारू महाराज को भेज दो। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क गुरु महाराज को दे देते थे। अभी जो गुरु महाराज नहीं है, वो विचार चल रहा है किसको वो टास्क देंगे, क्योंकि उस तरह सबको प्रेम में बांधने वाला व्यक्ति अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हमको बहुत गर्व महसूस होना चाहिए, और गर्व से ज्यादा हमको गुरु महाराज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि गुरु महाराज आपने हमको शिष्य रूप से स्वीकार किया। हम लोग जब अपनी परंपरा देखते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, और गुरु महाराज के बाद अपना फोटो रख के देखिए, हमारा फोटो ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। हम लोगों को बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, गुरु महाराज हम तो लायक नहीं थे, हम तो किसी भी प्रकार से क्वालिफाइड नहीं थे, आपने फिर भी हमको अपने चरणों का आश्रय दिया। अभी जो भी हमारा सामर्थ्य है, जीवन है, शक्ति है, हम आपकी सेवा कर पाए। गुरु महाराज चाहते थे हम प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाएं। अभी कुवैत में मुझे कुछ भक्त लोग पूछ रहे थे, वहाँ गुरु महाराज के जो शिष्य हैं वो लोग पूछ रहे थे गुरु महाराज का प्रोजेक्ट किस में हम मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला प्रभुपाद का जितना प्रोजेक्ट है वो सब प्रोजेक्ट गुरु महाराज का प्रोजेक्ट है, तो आप जहाँ हो वो प्रोजेक्ट को मदद करो। इसके साथ साथ यदि आप कर सकते हैं तो गुरु महाराज ने जो प्रोजेक्ट शुरू करके गए हैं, जैसे डी लैंड प्रोजेक्ट है, उज्जैन प्रोजेक्ट है, उसके साथ कुटी धाम में बहुत सुंदर गुरु महाराज के जन्म स्थान को डेवलप कर रहे हैं, तो इन सब प्रोजेक्ट में ही मदद कर सकते। साथ साथ में अपने लोकल मंदिर को मदद करना, ये गुरु महाराज को बड़ा प्रसन्नता देगा। यद्यपि हमको गुरु महाराज के जन्म स्थान से शुरू करके सारे प्रोजेक्ट में मदद करना है, उसके साथ साथ लोकल प्रोजेक्ट को भी साथ में लेके चलना है। इससे गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होंगे, और जब गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, हम अपने आध्यात्मिक जीवन में अलग एक शक्ति अनुभव करेंगे। किस तरह हमारा जप का क्वालिटी, हमारे भागवत श्रवण का क्वालिटी, हरि कथा सुनने की हमारी आसक्ति सब बढ़ती चली जाएगी। इस तरह गुरु की प्रसन्नता आध्यात्मिक जीवन के लिए संबल है, आध्यात्मिक जीवन के लिए शक्ति है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती खुद बोलते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे कि मुझे अपने गुरु महाराज का नाम लेने में शर्म आती, लज्जा आती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गुरु है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो बोलते थे वो परम भागवत महाभागवत गुरु है, और मैं इतना पतित हूँ, लोग जब मुझे पूछते हैं आपके गुरु कौन है, मुझे नाम बताने में शर्म आती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ऐसा महसूस होता था, आप कल्पना करो। तो हम लोग क्या सेवा करेंगे, और हम लोग किस आधार में हैं। लेकिन फिर भी पतितों के उद्धार के लिए गुरु आते हैं, जिसके कोई सहारा नहीं होते उसके गुरु सहारा होते हैं। तो उस तरह गुरु महाराज को प्रार्थना करना है। आप लोग जब भी समय मिले गुरु महाराज के प्रवचन सुनना। गुरु महाराज ने बहुत सिद्धांत हमको प्रवचन के माध्यम से देके गए हैं, बहुत सारे निर्देश हमको देके गए हैं। जब दीक्षा हुई थी, दीक्षा के समय जो गुरु महाराज ने प्रवचन दिया था, वो प्रवचन बार बार सुनना चाहिए कि गुरु महाराज ने हमको क्या निर्देश दिए थे, हमसे क्या अपेक्षा की थी। तो ये सारे हमारे गुरु महाराज के प्रति चेतना बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण टास्क है। और एक दूसरे को भगवान के स्मरण के साथ गुरु का स्मरण कराते रहना चाहिए। आप लोग बहुत सुंदर रूप से मंथली इस तरह विशेष इष्ट गोष्ठी करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात। मैं बहुत भक्तों को देखता हूँ, यूके में भी वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, कुवैत में भी कर रहे हैं,
इंडिया में भी, उज्जैन में भी हम लोग महीने में एक बार गुरुवार के दिन इस तरह साथ में बैठ के गुरु महाराज का प्रवचन सुनते हैं, गुरु महाराज की महिमा कीर्तन सुनते हैं। ये गुरु के प्रति शरणागति दिनों दिन बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं अरे गुरु महाराज आए हुए तो अभी 4 साल हो गए, अभी गुरु महाराज को धीरे 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 विस्मृति हो गया ना। शिष्य को तो प्रतिदिन गुरु के लिए आसक्ति बढ़ना चाहिए, प्रतिदिन प्रतिवर्ष गुरु के लिए और ज्यादा प्रगाढ़ स्नेह होना चाहिए, और ज्यादा विरह होना चाहिए। ये विरह इतना बढ़ जाना चाहिए कि गुरु के पास जाने के लिए शिष्य आतुर हो जाए, तभी तो गुरु के पास जाएगा। धीरे धीरे भूल जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा, फिर माया में फंस जाएगा। इसलिए अपने आप को माया से बचा के गुरु का स्मरण और प्रगाढ़ होना चाहिए, प्रतिदिन गुरु के प्रति और ज्यादा शरणागत होना चाहिए। इससे हम लोग गुरु के प्रति आसक्ति को बढ़ाएंगे, गुरु के पास जाएंगे। ये हमारा भाव होना चाहिए। और जितना ज्यादा ये भाव को हम लोग हृदय में रखेंगे, गुरु महाराज हमारी मदद करेंगे। गुरु महाराज हमको मदद करने के लिए तैयार है। कौन पिता होंगे जो पुत्र को अपना सब कुछ नहीं देना चाहते? सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन पुत्र को भी तैयार होना चाहिए। पुत्र को भी ये सोचना चाहिए कि हाँ, मैं अब गुरु का काम संभालने के लिए तैयार। ये सोचेंगे, गुरु सब कुछ तुरंत शिष्य को दे देंगे। तो इस प्रकार से गुरु महाराज को हम लोग स्मरण करें, उनके निर्देशों को स्मरण करें और उनकी सेवा में अपना सर्वस्व, शक्ति, सामर्थ्य, समय सब कुछ गुरु की सेवा में लगे। हरे कृष्ण। श्री स्वामी गुरु महाराज की जय। श्री प्रभुपाद जय। His Grace Krishna Kishore Prabhu. Guruji, from your lecture, I have two things. You will say about Shisha. Example, you are the one. You are a good example of good Shisha of Guru Maharaj. Yes, Guruji. I could not And serve him. I was just trouble for Guru Maharaj when he was here, and even after he left, I am continuing to be a trouble and burden on him. actually, if you say this Prabhu, last visit Guru Maharaj in Singapore, Guru Maharaj was packing his luggage. That time I was there also. I couldn't help him. So that time Guru Maharaj told me, this is the why I need Krishna Kishore with you. But that time you are not with Guru Maharaj. So we can understand too how you serve Guru Maharaj. And Guru Maharaj is so happy that like you have his disciple. And Prabhu, as you mentioned, right, we need to do services like now Kuti Mandir, like Guru Maharaj is a birthplace. So they have some issued with some Lakshmi, and they have planned to backfill this a land, big land. So they're asking help from us. So how could we help them, Prabhuji, for this service? See, as मैं हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है? Yes, ना हिंदी में प्रभु। इसमें दो बात है। एक तो आप में से बहुत सारे भक्त बांग्ला से हैं और कुटी धाम आपका जिम्मेदारी है। जिस तरह एक मातृभूमि के लिए एक ऋण होता है, उस तरह हर शिष्य को गुरु के जन्म स्थान को सेवा करना चाहिए। हमारे लिए एक ऋण है। जैसे हम लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब अपने गुरु के स्थान में गए थे, चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी के जन्म स्थान में गए थे, वहां पे उधर का मिट्टी उठा के चैतन्य महाप्रभु खा रहे। कितना सम्मान अपने गुरु को करते थे, गुरु के जन्म स्थान को करते। आज भी भक्त लोग वहां जाके वो मिट्टी उठाते हैं, वहां पर एक पुकुर बन गया, इतना मिट्टी भक्त लोग उठा लिए। तो इतना सम्मान चैतन्य महाप्रभु अपने आदर्श उदाहरण से सिखाया है, गुरु के जन्म स्थान को कितना सम्मान करना चाहिए। और ये गुरु महाराज की विशेष कृपा है कि केवल जन्म लेने के लिए कुटी धाम को सिलेक्ट किया, नहीं तो पूरा जीवन तो गुरु महाराज कलकत्ता में ही रहे, बाद में पढ़ने के लिए विदेश चले गए, लेकिन जन्म लेने के लिए कुटी धाम को सिलेक्ट किया। तो जरूर कोई ना कोई विशेष वो भूमि में कोई विशेष बात है, क्योंकि महाप्रभु के अधिकांश पार्षद वो बांग्ला प्रांत से, बांग्लादेश से उनका जन्म हुआ है।
महाप्रभु के अधिकांश पार्षद, उनके पिता, उनका नाना इत्यादि सब वही भूमि से जन्म लिए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इत्यादि सब वही भूमि से जन्म लिए। तो ये भूमि बहुत पवित्र है। अब हम लोग को गुरु महाराज का उस तरह ध्यान देना है उनके जन्म स्थान में, जथा योग्य जो शक्ति हो। आप लोग तो वैसे बहुत मेहनत करते हैं और आप लोग को बहुत कष्ट प्राप्त करके इतना पूरा दिन काम करना, कुकिंग करना, हरिनाम जप करना, इतना कठिन आपका शेड्यूल रहता है। जथा योग्य जो कुछ आप मदद कर सकते हैं, गुरु महाराज आपके प्रति वैसे ही प्रसन्न है। जो भी आप सामर्थ्य हो वो प्रोजेक्ट में आप लोग मदद करना। वहां पर अभी एक ब्रिज भी बनाया है, टेम्परेरी ब्रिज, लेकिन बाद में बड़ा ब्रिज बनेगा तो और बड़े गाड़ी भी जा सकती है कंस्ट्रक्शन के लिए। अभी टेम्परेरी ब्रिज है। बहुत सुंदर मंदिर भी बनना है, लेकिन अभी फर्स्ट फैसिलिटी है, कम से कम जो भक्त वहाँ सेवा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। देखो हम तो इतना दूर में बैठे हैं, लेकिन हम उनको यदि थोड़ा मदद करेंगे, उनका उत्साह बढ़ेगा, वो लोग गुरु महाराज का सेवा करेंगे। हमको ये सोचना चाहिए। हम तो वहां रोज नहीं जा पा रहे हैं, वहां पर जाके हम तो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यदि हम उनको थोड़ा मदद करेंगे, वो लोग उत्साह से गुरु महाराज का और अच्छा सेवा करेंगे। तो इस तरह सोच विचार करके आप लोग प्लान कर सकते हैं आपस में। लेकिन फिर मैं बोलूंगा, ज्यादा आप लोगों को स्ट्रेन लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग पहले से ही बहुत बहुत कष्ट करते हैं। जितना योग सामर्थ्य हो उतना आप लोग मदद कर सकते हैं। ठीक है। Thank you so much, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. किसी को कुछ बोलना है? एनीबॉडी? কারো কোনো প্রশ্ন আছে, কোনো জিজ্ঞাসা আছে প্রভু? ঠিক আছে প্রভু জি। ठीक है। हरे कृष्ण। Prabhu, the devotee is asking when you will be doing association in Singapore. I am your servant. Whenever you will order me, I'll come. No, Prabhuji, you don't say this way because we saw you how you serve to Guru Maharaj. So we have, if you're very fortunate, then we can have you actually. If you're fortunate enough. Yes. We will discuss. I can come this year sometime. Okay. Hare Thank Krishna. you so much. Prabhu. Prabhupada की जय, गुरु महाराज की So when you come, Prabhu, being Mataji is also together, so at least she can have sightseeing our things. Our main sightseeing is darshan of Vaishnavas. So we'll come to see all of Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, even though I given a short notice actually. Thank you so much, I'm Prabhuji. sorry for being late. I just messed up with my time. Otherwise, I would have come on time. No, it was perfect, Prabhuji. It was perfect. The devotee also like slowly they come because they came after walk, so they also come slowly. So it's perfect time. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. His grace Krishna Krishna Prabhu ki jai. Prabhupada. Prabhupada ki jai.